फ्रांस के साईं भक्त माथी जी इनके साथ आज का विशेष कार्यक्रम साई की महिमा। नमस्कार, ओम साई राम। साई की महिमा आप सभी साई भक्तों के लिए इस कार्यक्रम में जानेंगे एक ऐसे साई भक्त की अनसुनी कहानी जिनका नाम कृष्ण शास्त्री जोगेश्वर भीष्म, इनके बारे में। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6वां, ओवी क्रमांक 98 से 93 तक इनका संदर्भ आता है। विशेष आभार साई भक्त कृष्ण शास्त्री जागेश्वर भीष्म, इनके आज के वंशज श्री प्रमोद भालचंद्र भीष्म, श्रीमती माणिक प्रमोद भीष्म। ओम साई राम। मैं प्रमोद भालचंद्र भीष्म, कृष्ण जागेश्वर भीष्म, इनकी चौथी पीढ़ी से हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप लोग यहाँ आए, शिरडी से यहाँ तक आए और मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं। भीष्म को बाबा ने स्वप्न दृष्टांत दिया। यानी साईं बाबा के साथ रह के उनकी आरतियाँ लिखने का ये बहुत सुंदर सा मौका भीष्म को साईं बाबा ने उस टाइम दिया। भीष्म वैसे नागपुर में भुट्टीपुर यहाँ रहते थे। उनका जन्म 16 अगस्त 1854 में नागपुर में भुट्टीपुर यहाँ हुआ है। वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। वैसे उन्होंने कीर्तन करके उसको बाकी लोगों को उद्बोधन करते थे। उन्होंने अस्पृश्यता दूर करने का प्रयत्न किया। ऐसा ही सब मानव एक ऐसा उनका एक विचार था। 1908 में उनको श्रावण पूर्णिमा के दिन एक स्वप्न गिरा। स्वप्न में एक काले वर्ण का तेजस्वी पुरुष दिखा। वो पुरुष उनके तरफ बोल रहा था कि हाथ मुझे अपना ये वर्तमान पत्र दिया और उसमें बोल रहे थे, उसमें देखो, उसमें लिखा था वाशिका करके। विष्णु बोल रहे क्या है, फिर से उन्होंने बताया कि उसमें पढ़ो करके, उसने वाशिका करके अर्थ लिया था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उससे विचार किया तो उनका दोस्त है और उन्होंने एक कुंडी खुटकाई तो उनका स्वप्न भंग हो गया। फिर उन्होंने दोस्त को बताया ऐसे सन्यासी मेरे सपने में आए थे, इसका अर्थ क्या है, तो उनको कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने ऐसे जो साधु लोग आते उनको पूछा कि ऐसे सपने साधु आए थे, उसका क्या अर्थ है, तो उनको कुछ मीनिंग लगा नहीं उसमें से। फिर एक बार ऐसा है कि अब इस टाइम अपना ब्रिटिश का राज था उस टाइम। तो ब्रिटिश राज था, भीष्म के घर के सामने ब्रिटिश को मार के उनके सामने घर के सामने रख दिया कि भीष्म को अरेस्ट कर सकेंगे इंग्रज लोग। तो भीष्म जब सुबह उठे अपना और देखा तो उनको देखा हो कि घर के सामने में आदमी पड़ा, तो उनको लगा कि अभी इंग्रज आए अपना अरेस्ट करेंगे। इसलिए फिर भीष्म वहाँ से अपने बच्चों को वहीं छोड़ के भुट्टीपुर में छोड़ के दाह से खापराटे की तरफ गए। फिर दाह से खापराटे बोल रहे कि आप शिरडी चलते हो। तो इनको लगा नागपुर जाके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वो शिरडी चले गए। दाह से खापराटे शिरडी जाने के बाद सब लोग सुबह के टाइम में बाबा को नमस्कार कर रहे थे, बाबा का दर्शन ले। भीष्म भी दर्शन लिया क्या, लेकिन भीष्म सिर्फ बाबा की तरफ देखते रहे। सब बाबा ने तीर्थ दिया, भीष्म ने कुछ तीर्थ लिया नहीं। फिर बाबा एक तरफ देखते हैं, फिर उनके एकदम बाबा को नजराना हो जाते। फिर उनके ख्याल में आया कि अपने वो जो सपना गिरा था उस सपने में दिख रहा आदमी और ये आदमी एक ही है। फिर उनको थोड़ा ये भी हुआ कि अरे सपने में अपना दिख रहा था वो तो काला रंग का आदमी था, ये तो बाबा तो एकदम छोटे से और ये दिख रहे। फिर बाबा की तरफ देखा, फिर नीचे झुके, वैसे ही जय सच्चिदानंद करके आँख मारा। उस टाइम से वो मंदिर में शुरू हुआ सच्चिदानंद बोलने का। एकदम दोनों हाथ बाप ने सर पे रखे, जय सच्चिदानंद बोला। तब से आरती होने के बाद में जय सच्चिदानंद बोलने का एक प्रघात गिर गया उस टाइम से। बाद में फिर रोज बाबा का बैठना उठना इनका था। बाबा के साथ जो बाकी लोग बैठते थे तो बाकी चर्चा करते, लेकिन भीष्म के साथ बाबा की जो चर्चा होती वो सब राजकारण पे इसलिए होती है क्योंकि अपन जो थे इंग्रज थे उस टाइम अपने यहाँ हिंदू लोग नहीं थे। बाबा की इनकी चर्चा उससे होती थी कि फ्रीडम फाइटर थे भीष्म, इसलिए सब चर्चा वगैरह जो हो रही थी सब उनकी बाबा के साथ इसके बारे में चर्चा होती। बाबा वहाँ पे शिरडी में जैसे वो काका जी को लंगड़ा काका बोलते, दीक्षित काका, वैसे भीष्म को बुआ करके आँख बुलाते, बुआ वहाँ क्या चल रहे करके। लेकिन एक होता था कि बाबा बाकी लोगों के गर्म होते थे, चिढ़ते थे, लेकिन भीष्म को कभी चिढ़े नहीं। कुछ ऐसा हुआ नहीं कि भीष्म कभी चिढ़े कुछ बोले, और बाकी लोग ना सुनते नहीं, लेकिन भीष्म नहीं बोलते सुनते था। एक बार ऐसे हो गया कि बाबा जो बैठते थे आसन फट गया था उनका, तो बाकी भक्तों लोगों का ये आसन भी चेंज करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे बाबा जैसे उठ के बाहर गए, वो फटा हुआ आसन निकाल डाला और नया आसन वहाँ पे डाल दिया। बाबा जैसे उधर से आए नहा धो के, बाबा ने वो देखा बाबा गर्म हो गया, आसन फेंक दिया छोड़ के।
फिर बाकी लोग सब भीष्म को बोल रहे थे आप बाबा से अच्छे बात करते, आप बाबा को बोले फटे हाथ में मत बैठिए। फिर भीष्म ने ऐसा मत करो, फिर भीष्म ने युक्ति लगाई। फिर भीष्म ने क्या किया कि बाबा जिस टाइम सुबह आरती को उठते हैं आरती के लिए, तब आरती के लिए खड़े हो जाते हैं बाबा, तो भीष्म ने क्या किया कि जो फटा हुआ आसन वही रख दिया और दूसरा एक नया आसन बाजू में रख दिया। और बाबा जैसे आरती उठे बाबा बोले आज तुम ये बैठो, और भीष्म का बाबा सुनते थे, इसलिए बाबा फिर नया आसन बैठे। तो उस टाइम से वो नया आसन उसे चालू किया। यानी इस समय कम जो वहाँ पर मंदिर में कुछ हुआ तो बाबा लोग भीष्म के जरिए बाबा की तरफ जाते थे कि यार ऐसा ऐसा करना है, क्या करना है करके। वैसे एक बार ऐसा है कि काका साहब अपने दीक्षित खापारडे थे, उनका लड़का वहाँ पे रहता था। तो लड़के को एक सपना गिरा। सपने में बाबा दिखे कि हमारे घर में, इनका घर अमरावती में है, कि उनके घर में बाबा आए, खाना खाया, और खाना खाने के बाद अपन पान देते, तब इन्होंने पान वगैरह खाया और वहाँ पे वो बंगई थी, यानी पहाड़ था, उसमें झूलते बैठे थे। ये सब बाबा ने भीष्म को बताया उसने। फिर भीष्म बोला अपन ये सब बाबा को पूछे कि बाबा वहाँ कैसे गए थे। बाबा तो यही थे शिरडी, अपन तो यही जाते, और ये लोग बोले कि बाबा अमरावती के। एक जितेंद्रिय करके प्रकार रहता कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसा जाना, ये बाबा को पता। फिर रोज बैठे बाबा ही बोलते बैठे बैठे, तो सबको चिलिम दे रहे थे, तो भीष्म ने कुछ चिलिम लिया नहीं। फिर बाबा ने बोला कि लो चिलिम, तो फिर उन्होंने चिलिम बाबा ने ली। उस टाइम भीष्म ने भी चिलिम पे। फिर बाबा बोलते बोल रहे थे वो सब जगह घूमते, नागपुर, सातारा, पुणे, इधर जाते। तो फिर भीष्म बोले कि तू मेरे को 5 लड्डू दे करके। फिर बाबा बोले कि भीष्म को ऐसा कि 5 लड्डू में यहाँ से कहाँ पे रहूँ। फिर बाबा रात के भीष्म से विचार करते रहे। फिर दूसरे दिन सकाल सुबह उठ के अपने डायरी लिख रहे। सामने से काका साहब दीक्षित है, उनको लगे भीष्म लिख रहे, उन्होंने देख लिया डायरी में क्या लिख रहे थे। फिर बाबा की तरफ गए, तो फिर बाबा ने फिर बोला कि भीष्म की आपने लड्डू लाए क्या। भीष्म तो कुछ बोले ही नहीं। फिर काका साहब दीक्षित बोले कि लड्डू बन रहे करके। फिर भीष्म के दिमाग में बाबा जो लड्डू बन रहे ये हो रहे। फिर रोज एक श्लोक देना बाबा को देना, फिर बाबा बोल रहे बराबर बाबा से चेक करना। उस कर एक करके साई सगुना जो आरती की किताब अपनी तैयार होगी पूरी। अरे आज जगभर जो बोली जाती है आरतियाँ, सब आरतियाँ भीष्म ने लिखी हुई आरतियाँ है। सिर्फ 1-2 आरतियाँ भीष्मों के अनुमति लेके भी लोगों ने डाली है, फिर वो साई सगुना लिखी हुई है। बाकी बहुत सी आरतियाँ उसमें भीष्म ने लिखी हुई है। इसी वहाँ रहते थे, एक बार वहाँ पे उर्स बढ़ता था, उस दिन रामनवमी थी। फिर भीष्म के दिमाग में आया कि यहाँ पे रामनवमी करना चाहिए अपन। फिर सब लोग बोल रहे थे कि तुम बाबा की परमिशन लो। फिर लोग सब जन बाड़े में गए, लेकिन बाड़े में जाने बाबा से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक दूसरे को देखते थे। फिर बाबा ने बोला कि बुआ वहाँ पे आपकी क्या बातचीत चल रही थी। फिर भीष्म ने बोला कि हमारा ऐसा विचार है कि आज रामनवमी अपन अपने मंदिर में भी करना चाहिए यहाँ पे रामनवमी। बाबा बोले कुछ हरकत नहीं। फिर लोग बोल रहे कौन कर रहे हैं, फिर बाबा ही बोल रहे कि भीष्म ही कीर्तन करेंगे, उनका ही कीर्तन होगा। फिर उसने भीष्म का पहला कीर्तन भीष्म का हुआ। फिर वो कौशल्या बाई ने कुछ सुंठोड़ा वगैरह किया, काका साहब महाजन ने पीटी बजाई, ऐसा कर सब लोग मिलके वो पहला कीर्तन हुआ। उस टाइम जो राम जन्मोत्सव शुरू हो गए शिरडी में, उस टाइम बाबा ने भीष्म के गले में माला डाला। शिरडी के बाबा ने उनको मोहपा भेजा, नागपुर के पास में 35 किलोमीटर मोहपा पर के गाँव है। वहाँ पे मुरलीधर मंदिर है, मंदिर भीष्म रहते थे मंदिर में। फिर वहाँ पे वो जो करीब 25 साल रहे, वहाँ पे अस्पृश्यता निवारण, वहाँ पे भीष्म ने स्कूल स्थापन की। बच्चे लड़कियों को कोई पढ़ाते नहीं थे, उस टाइम लड़कियों के लिए स्कूल वहाँ पे स्थापन की। उस स्कूल का नाम क्या है, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल करके भीष्म ने वहाँ पे स्थापन की। अभी भी वो स्कूल है, स्कूल पर बहुत बड़ी हो गई अभी स्कूल, तो पहले बहुत छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो गई। तो वहाँ पे अस्पृश्यता निवारण वगैरह भीष्म ने शुरू किया। उस टाइम में मीठा का गांधी जी ने जो मीट सत्याग्रह किया था, उसमें फिर भीष्म को फिर से अटक करने में आई। उस टाइम भीष्म को लोग जेल लेके गए, उनको जेल में बंद किया। फिर वहाँ पे वो खाना नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को फिर छोड़ दिया। यहाँ मर गए तो अपने में आएंगा, इसलिए इंग्लैंड ने उनको छोड़ दिया। उनका क्रांतिकारक करके कर्मेश्वर के स्तंभ है, वहाँ पे उनका नाम है लिखा है, स्कंद के ऊपर क्रांतिवर भीष्म करके कर्मेश्वर के स्तंभ है वहाँ पे। भीष्म ने संन्यास ले लिया और उन्होंने खाना बंद कर दिया। सिर्फ साल में एक ही बार खाना खाते, फिर दिन भर वो ऐसे कुछ फड़ा ऐसे खा के रहते थे। सिर्फ उनका सच्चिदानंद उनके गुरु थे, उनके जन्म शताब्दी के दिन सिर्फ एक ही दिन वो पूरा खाना खाते थे, बाकी साल भर वो खाना नहीं खाते थे।
2018 से 35 तक भीष्म ने खाना ही नहीं खाया। सिर्फ एक साल में एक दिन उनके जो गुरु थे सच्चिदानंद, उनका जन्मदिन था, उस दिन वही सिर्फ खाना खाते, बाकी खाना छोड़ दिया था भीष्म। जब जाते यानी भीष्म का जब टाइम आ गया तब उन्होंने वैद्यों को बताया, तो वैद्य बोले नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुमको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन भीष्म नहीं बताया उनको, नहीं अभी सब मेरा लिखा भीष्म ने वहाँ पे रह के रामायण महाभारत ये सब लिखा वहाँ पर बैठे बैठे। तब उनको बताया कि नहीं मेरा रामायण का जो लिखने का थोड़ा कार्य ये होने के बाद मैं चले जाऊँगा घर। फिर जैसे वो वैद्य उन्होंने नाड़ी देखा तो वैद्य बोले नहीं तबीयत ठीक है, लेकिन वैद्य नाड़ी देख के गेट तक गए नहीं, भीष्म ने मुंडी डाल दिया, अपना प्राण छोड़ दिया। यानी भीष्म पता था अपन जाने वाले सब पूरा मुट्ठी बोरी से जो निकले पैदल और दाह से खापड़ के जाने के बाद दाह से खापड़ शिरडी जाने ही वाले थे। भीष्म देखे तो दाह से खापड़ चल आप भी चल रहे क्या शिरडी, तो आपके साथ और दाह से खापड़ के साथ पहले शिरडी गए। फिर वहाँ पे दाह से खापड़ ने सबको होता है तो बाबा ने बोला मैं इनको पहचानता हूँ करके। फिर वहाँ पे सब लोग सुबह के टाइम सब लोग बाबा का तीर्थ प्रसाद सब ले रहे थे। भीष्म ने कुछ लिया नहीं, भीष्म देखते रहे। भीष्म ने उनके बाद देखने लगा कि सपने में उनको जो दृष्टांत दिया बाबा ने, सपने में काले रंग के थे, वहाँ पे जब गोरे थे, इसलिए भीष्म जब भ्रम की कि ये क्या है वो। फिर जैसा भीष्म ने मुनि जी और सच्चिदानंद करके बोला, दोनों हाथ सर के रखो, भीष्म के हाथ पे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। तब भीष्म एकदम ख्याल में अरे वो सपने में दिखने आते और ये आदमी एक ही है करके तब से पता होगा। अभी आरतियाँ होने के बाद जब सच्चिदानंद भीष्म जो चालू है तब से वो आरती के पीछे, और जो आरती का क्रम है ये सब शिरडी में भीष्म ने लगा हुआ है कि ये आरती के बाद ये आरती होगी, ये आरती, ये जो क्रम लगा के दिया है ये सब भीष्म ने करके दिया। मौके के बारे में आपको जानना है तो साई सच्चरित्र में 6वें अध्याय में वही क्रमांक 58 से 96 इसमें सब भीष्म को वृत्तांत दिया है। वैसे ही साई सगुना जो इंट्रोडक्शन है उसमें भीष्म नागपुर से शिरडी कैसे गए उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। बुद्धिबोधि क्षेत्रीय कुलवृक्ष भीष्म ज्ञानी विरागी बहुबुद्धिमान अशा पुण्यवंशात ज्यांचाच जन्म वधू कृष्ण जागे श्वर भीष्म धन्य शास्त्रार्थ वेदार्थ अध्यात्म सत्य विद्यार्जनाने करियात्मसात पटवारी मुनी करियोगदान वधू कृष्ण जागे श्वर भीष्म धन्य। ओम साई राम। आज गुरुवार और इस दिन मेरे यहाँ फ्रांस से मिस्टर माथी के आए। इन्होंने अपन बाकी लोग बाबान के साथ जो लोग थे उनके सिर्फ फोटो ही लगाते, देखो इन्होंने सब साई भक्त उनकी वहाँ पे मूर्तियाँ साक्षात बनाई हुई है। और उस मूर्ति से एक अनुभव होता है कि आज तक ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया, वैसा कार्य बाबा के आदेश के अनुसार ही सिर्फ माथी ने फ्रांस में किया हुआ है। अब अपने वंश के लोग होके वहाँ पे इतना बड़ा कार्य कर सके तो इनका कार्य आगे बढ़े और वो मंदिर को बाकी लोग भी जाके दर्शन करें, ऐसा मैं सबको। ஓம் சாய்ராம். என்னன்னு சொன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த புக்கை பார்க்குறீங்க 54 மகாபக்தர் புக்கில் அதில் ஒரு திருவலை சிலை இவிட பரம்பரையில் நான் செய்திருக்கிறேன். அவர்தான் திருவாளர் கிருஷ்ணராஜ். இவருடைய வீட்டு திருவலை சிலை தான் நான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர்தான் இவங்களோட போட்டோ, ஒரிஜினலாக இருக்கிற போட்டோ பாருங்க, கலர் போட்டோ. இவருடைய சிலை நவசாய ஆலயத்தில் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது. இவர் பாபாவுக்கு என்ன செஞ்சு இருக்கிறாருன்னு நாங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம். என்னன்னு சொன்னா பாபாவோட அந்த பஜனைகள் கீர்த்தனைகள் ஒரு அதெல்லாம் எடுத்தவர் செய்திருக்கின்றார். ஆராத்திகள் அந்த இது சம்பந்தமானதெல்லாம் இவர் தான் பாபாவுக்கு செய்திருக்கின்றார். அதே நேரத்தில் ராமநவமி அந்த ஃபெஸ்டிவல் இதெல்லாம் இவர் தான் முடிவெடுத்து பாபாவுக்கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் நடக்கப்படுகிறது சீரடியில. ஓம் சார், அதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த புக்கில் நீங்கள் எல்லாமே படித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் கூட வாழ்ந்த மகான்களை நான் திருவலை சிலையா நவசாய ஆலயத்தில் செய்திருந்தா கூட அதை நேரடியாக அவருடைய பரம்பரையை தேடி எல்லாமே சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது. அதுக்கு காரணம் பாபாவுக்கு நன்றி சொல்கின்றது. அவர் தான் எல்லாரையும் ஒழுங்குபடுத்தி யாரெல்லாம் பார்க்கணும் என்று பாபா தான் முடிவெடுத்து என்னை பார்க்க வைக்கின்றார். இந்த பாக்கியம் யாருக்குமே கிடைக்கல, இது எனக்கு கிடைச்சிருக்கின்றது என்று சொன்னால் பாபா கூட வாழ்ந்த அனைத்து மகான்களையும் பார்க்கிற இதை பாபா எனக்கு தந்திருக்கின்றார்.
ஓம் சாய்ராம்.